श्री कृष्ण कहते हैं, जब रिश्ते रुलाने लगें तो समझ लेना अब वक्त है खुद से मिलने का, क्योंकि जब अपनों से दर्द मिले तो ऊपर वाला चाहता है कि तुम अब अपने बनो। जिसने तुम्हें रुलाया शायद वो तुम्हारा सबक था, लेकिन जो आंसुओं में भी तुम्हें समझेगा वो तुम्हारा सच होगा। रिश्ते अगर दिल तोड़ें तो उन्हें दोष मत दो, क्योंकि टूटे हुए रिश्ते अक्सर मजबूत इंसान बना देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी खुद को खोने से पहले दूसरों की परछाइयों से निकलना जरूरी होता है। जिसने आज तुम्हें छोड़ दिया उसे एक दिन तुम्हारी खामोशी में चीख सुनाई देगी, पर तब तुम मुस्कुराओगे क्योंकि तुमने अब रोना छोड़ दिया होगा। कहते हैं ना, जो टूटकर भी ना टूटा वो रिश्ता खुद से था, जो अंधेरे में भी साथ रहा वो दीपक खुद का था। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आप खुद को नहीं समझते वही असल में जीवन की सबसे बड़ी उलझन है, क्योंकि जब आत्मा ही भ्रम में हो तो बाकी संसार की समझ क्या मायने रखेगी। दुनिया का सबसे कठिन दौर वो नहीं होता जब कोई और आपको नहीं समझता, बल्कि वो होता है जब आप खुद को सवालों के घेरे में पाते हैं, जहां आईना भी आपको पहचानने से इनकार कर दे। कभी कभी दूसरों को खुश करने के चक्कर में हम अपने भविष्य के बीज खुद अपने हाथों से सूखा देते हैं। फिर न हम अपने रहते हैं न किसी और के। खुश रहो, क्योंकि तुम खुद की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो। और याद रखो, जो बदला जा सकता है उसे बदल डालो, जो नहीं बदला जा सकता उसे स्वीकार कर लो, और जो स्वीकार नहीं हो सकता वहां से चुपचाप हट जाना भी एक परिपक्वता है। हर रिश्ता स्वाद बदलता है, कभी नमकीन, कभी मीठा, कभी तीखा, लेकिन स्वाद इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसमें रोज क्या मिला रहे हैं। कभी मैं कम बोलो, हम थोड़ा ज्यादा, और आप सबसे ज्यादा। लोकप्रियता पाने से ज्यादा जरूरी है मन में शांति पाना। जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ ही काटे जाते हैं, टेढ़े पेड़ अक्सर बच जाते हैं। सीधा होना अच्छा है, लेकिन हद से ज्यादा सीधा होना खुद की अनदेखी को आमंत्रण देना है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हर दर्द किसी बुरे कर्म का परिणाम नहीं होता। कभी कभी हद से ज्यादा भला होना भी आत्मा को घायल कर देता है। झुको, मगर सिर्फ विनम्रता के आगे। शक्ति, रूप या धन के आगे झुकना आत्मा की गरिमा को गिराने जैसा है। याद रखना, जब तक तुम अपनी सबसे बड़ी कमजोरी से नहीं टकराओगे तब तक अपनी सबसे बड़ी ताकत की पहचान नहीं कर पाओगे। कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक करनी चाहिए, क्योंकि जो अनुभव के साथ की जाती है वो प्रयास नहीं, युद्ध होता है। और जब दोबारा शुरुआत होती है तो वो शून्य से नहीं होती, वो अनुभव के शिखर से होती है। काम छोटा हो या बड़ा, उसकी चिंता मत करो। कई बार वही छोटा सा काम तुम्हें वहां पहुंचा देता है जहां बड़े बड़े सपने भी नहीं ले जा सकते। शुरुआत से मत डरो। शुरुआत छोटा दिख सकती है, लेकिन वही शुरुआत इतिहास बना सकती है। जब तक आप अपनी समस्याओं की वजह किसी और को मानते हो, तब तक समाधान आपसे कोसों दूर रहेगा। जिस दिन आप स्वीकार कर लोगे कि कठिनाई आपकी है, उसी दिन से आप उसका समाधान भी खोजने लगते हो। और कभी कभी जिन परिस्थितियों ने तुम्हें तोड़ा है वही तुम्हारी रीढ़ की हड्डी बन जाती है, क्योंकि टूटना भी एक कला है जो इंसान को गढ़ती है, उसे मजबूत बनाती है। हर गिरावट एक नए उठान की प्रस्तावना होती है, हर दर्द एक नए साहस की गूंज होती है, हर अंत एक नए आरंभ का संकेत होता है, और हर हार अनुभव बनकर तुम्हारे साथ खड़ी होती है। जो कुछ बचा नहीं वही तुम्हें सब कुछ बनने का रास्ता देता है, और जो कुछ नहीं था वही तुम्हारा सबसे बड़ा आधार बन जाता है। कभी कभी सबसे बड़ी जीत खुद को हार मानने में होती है, क्योंकि जो झुकता है वही गहराई से उठता है, जो देता है वही भीतर से समृद्ध होता है। लोग अक्सर पूछते हैं, सच्चा सौंदर्य क्या है? और उत्तर में हम उन्हें दर्पण की तरफ देखना सिखाते हैं। लेकिन क्या दर्पण कभी आत्मा दिखा पाया है? सुंदरता तो उस मौन में होती है जिसमें कोई वृद्ध मां अपने कांपते हाथों से बच्चों के झूठे बर्तन धोती है, वो भी बिना शिकायत के।
सुंदरता उस मुस्कान में होती है जो किसी टूटे हुए इंसान के चेहरे पर फिर भी सजी रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, विचार सुंदर हो तो चेहरा खुद ब खुद दीप्तिमान हो जाता है। जिसे अपने कर्मों पर भरोसा है उसे दूसरों की तारीफ की जरूरत नहीं होती। जिसकी वाणी से दूसरों के घाव भरते हैं वही असल में खूबसूरत है। और जो इंसान व्यवहार में सरल है, जो संस्कारों में गहरा है, उसका चरित्र समय की गर्द में भी अमर रह जाता है। चेहरे की सुंदरता तो उम्र के साथ मिट जाती है, लेकिन चरित्र की महक पीढ़ियों तक बनी रहती है। और फिर सवाल उठता है, क्या दुनिया में सच में कोई खुश है? हां, वे लोग जो जान चुके हैं कि उम्मीद करना सबसे बड़ी बेबसी है, जिन्हें यह झांत हो गया है कि नदी मीठी इसलिए है क्योंकि वो बहती रहती है, देती रहती है। सागर खारा है क्योंकि वो सब कुछ अपने भीतर समेटे रहता है। और नाला इसलिए बदबू देता है क्योंकि वो ठहरा हुआ है। ठहराव जीवन में सड़न लाता है, गति ही जीवन है। देते रहो तो लोग याद रखेंगे, लेते रहो तो लोग भूल जाएंगे, और रुक गए तो लोग तुम पर तरस खाएंगे। फिर भी लोग व्यस्त हैं दूसरों की गलतियां निकालने में, शायद इसलिए कि खुद को सुधारने का साहस नहीं होता। मगर जिसने खुद को बदल लिया वो फिर दूसरों की आलोचना में समय नहीं गंवाता। समय निकालिए आत्मनिरीक्षण का, क्योंकि समय के साथ हम बड़े होते हैं लेकिन विचारों से हम ऊंचे होते हैं। हर बार खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने की होड़ में मत लगिए। खुद को खुद से बेहतर बनाइए, क्योंकि असली प्रतियोगिता कभी बाहर नहीं होती। और फिर कोई कहेगा, कब तक खुद को बेहतर बनाते रहोगे? तब मुस्कुराइए और कहिए, जब तक सांस चल रही है प्रयास चलता रहेगा, क्योंकि जो रुक गया वही खत्म हो गया। जिंदगी देना जानती है, लेकिन कब और क्या ये वो खुद तय करती है। और शिकायतें तो उन्हें भी होती हैं जिन्हें सब कुछ मिला होता है। इसलिए शिकायतों से पहले शुक्रिया कहना सीखिए। जिंदगी तब बदलती है जब नजरिया बदलता है। चीजें इस्तेमाल के लिए होती हैं और लोग प्यार के लिए, लेकिन जब इस क्रम को उल्टा कर दिया जाए तब रिश्ते बर्बाद हो जाते हैं। फिर कभी सोचिए, कौन सबसे अच्छा इंसान है? शायद वो जो अब इस दुनिया में नहीं है, या फिर वो जो अभी आया ही नहीं, या वो जिससे हमें कोई सरोकार ही नहीं। क्योंकि जब तक कोई हमारे जीवन से जुड़ता है तब तक हमारी अपेक्षाएं जन्म लेती हैं, और अपेक्षाएं ही सबसे बड़ा बोझ हैं। अगर सब आपसे खुश हैं तो समझिए आपने बहुत से समझौते किए होंगे, और अगर आप सबसे खुश हैं तो आपने बहुत कुछ माफ किया होगा। माफ करना भी एक कला है। यह कमजोर नहीं बनाता बल्कि भीतर से मुक्त करता है। और जब आप खुद को माफ करना सीख जाए तब दूसरों को समझना आसान हो जाता है। आपकी छवि, आपका व्यवहार और आपका चरित्र, ये सब आपकी उम्र से कहीं लंबा सफर तय करते हैं। आप चले जाएंगे लेकिन आपकी पहचान रह जाएगी। इसलिए सुकून को पाना नहीं, बांटना सीखिए, क्योंकि जो सुकून देता है वही सुकून का अधिकारी होता है। सुकून की तलाश में मत भटको, बल्कि उसे जियो, दूसरों के दर्द में अपने हिस्से की राहत बांटकर। कभी किसी की थकी हुई आंखों में मुस्कान बनकर बस जाओ, तुम्हारी जिंदगी खुद ब खुद खूबसूरत हो जाएगी। बस यही जीवन है। तुम्हें जो चाहिए वो कभी शांति में नहीं मिलेगा, बल्कि उसी थक थक में मिलेगा, जहां रुकावटें होंगी, असहजता होगी, ताने सुनाई देंगे, घर की समस्याएं होंगी, पैसों की तंगी होगी, मन टूटेगा, भरोसे बिखरेंगे। फिर भी करना है तो इसी थक थक में करना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम सोचते हो कि सब अनुकूल होगा तभी काम शुरू करोगे तो समझो जीवन वहीं ठहर जाएगा, क्योंकि अनुकूलता कभी स्थायी नहीं होती। हर दिन नया शोर लेकर आएगा, कभी रिश्तों की खटपट, कभी समाज की उंगली, कभी अपनी ही नाकामी का बोझ। पर अगर मन में अग्नि है तो ये सब बस पृष्ठभूमि के शोर बनकर रह जाएंगे। ध्यान रखो, जब हम यह कहना छोड़ देंगे कि सब सही हो जाए, फिर शुरू करूंगा, और यह कहना शुरू कर देंगे कि जो भी है इसी में आगे बढ़ना है, तभी जीवन का सच्चा आरंभ होता है। प्रक्रिया पर भरोसा रखो। जीवन में सब कुछ धीरे होता है। तुम जितना जोर लगाओगे उतनी ही देरी होगी। तू समुद्र से पूछता है सच्चाई। समुद्र तो कभी किसी की परिभाषा नहीं बना। कभी वो चोर बना, कभी पालनहार, कभी हत्यारा, तो कभी दानी। लेकिन समुद्र क्या करता है? वो हर बात को अपनी लहरों में समेटता है और फिर एक ही लहर में सब मिटा देता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है
दुनिया की परिभाषाएं अस्थाई होती हैं, वो स्थायी नहीं। स्थायी तो बस तुम्हारा कर्म होता है। लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण है कि तुम खुद को क्या समझते हो। जिस दिन तुमने खुद से कहना शुरू किया, मैं सक्षम हूं, मैं शांत हूं, मुझे किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं, उस दिन से तुम्हारा जीवन तुम्हारे नियंत्रण में आ जाएगा। अब बात उस चुनाव की जो इतिहास की सबसे गहरी सीख बन गया। दुर्योधन ने मांगा बल, अर्जुन ने मांगी बुद्धि। एक ने मांगी सेना, दूसरे ने मांगा सारथी। पर क्या युद्ध में केवल शक्ति से विजय होती है? नहीं, शक्ति से केवल संघर्ष होता है, बुद्धि से दिशा मिलती है, और दिशा के साथ आता है असली विजय पथ। कभी खुद से पूछा है कि हम हारते क्यों हैं? क्योंकि हम सोचते हैं कि जीवन युद्ध है, लेकिन असल में जीवन एक योग है, जहां तुम अपनी वासनाओं, इच्छाओं, क्रोध और अहंकार के साथ हर रोज एक आत्मिक युद्ध लड़ते हो। इच्छाएं गलत नहीं होती, गलत होता है उनका हम पर शासन करना। जब तक इच्छाएं तुम्हारी प्रेरणा है, तब तक वे तुम्हें ऊंचाई देती हैं। पर जिस दिन इच्छाएं तुम्हें नियंत्रित करने लगती हैं, वो तुम्हें थका देती हैं, तोड़ देती हैं। इच्छाएं सीमित हों तो संकल्प बनती हैं, अनंत हों तो असंतोष की अग्नि। क्या तुम्हें सुकून चाहिए या बस सफलता? सफलता मिल सकती है भीड़ में रहकर, पर सुकून सिर्फ तब मिलता है जब तुम अकेले में अपने अंदर की शांति को सुन पाते हो। धन कण कण से बनता है, पर गुण एक एक क्षण के जागरण से बनते हैं। इसीलिए अगर धनवान बनना है तो कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन यदि गुणवान बनना है तो जीवन की प्रत्येक सांस को सार्थक बनाना पड़ेगा। याद रखो, यह जीवन का धन अगले जन्म में काम नहीं आएगा, लेकिन यह क्षणों में कमाया गया पुण्य जन्मों जन्म तक तुम्हारे साथ चलेगा। हर दिन एक नया अवसर है, हर सुबह एक नई शुरुआत, हर सांझ एक आत्म मंथन का समय। तुम क्या चुनते हो? वासना या विवेक, क्रोध या करुणा, बल या बुद्धि? श्री कृष्ण कहते हैं, समुद्र की तरह बनो, जिस पर लांछन भी लगे तो भी वो बहता है, जिस पर स्तुति भी हो तो भी वो नहीं रुकता। उसकी लहरें कभी शिकायत नहीं करती, कभी अपेक्षा नहीं करती, बस आती हैं, छूती हैं और लौट जाती हैं। क्या तुम भी अपने जीवन को ऐसा बना सकते हो? लोग तुम्हारे अच्छे कर्मों में भी नुक्स निकालेंगे और बुरे वक्त में तुम्हारे मौन को भी गुनाह कहेंगे। तुम बस कर्म करते जाओ, क्योंकि जो लोग अमरूद में नमक लगाकर खाते हैं, उन्हें स्वाद की परख नहीं, आदत की बीमारी होती है। इसलिए अपनी आदतों को ऊंचा बनाओ, ताकि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, तुम अपनी मस्ती में रहो। तुम वही सोचो, वही बोलो, वही लिखो जो तुम बनना चाहते हो, क्योंकि यह सृष्टि तुम्हारे विचारों का प्रतिबिंब है। तुम बाजार जाते हो ना, जब कोई वस्तु खरीदते हो तो कितनी बार उस पर विचार करते हो, बार बार परखते हो, टटोलते हो, उसकी कीमत और गुणवत्ता का तुलनात्मक मूल्यांकन करते हो, ताकि तुम्हारे द्वारा दिया गया हर एक रुपया व्यर्थ न जाए। अब खुद से पूछो, क्या तुमने अपने शरीर, अपने मन, अपने अस्तित्व के साथ कभी ऐसा किया? क्या तुमने कभी यह सोचा कि जो अनमोल शरीर तुम्हें परमात्मा ने भेंट में दिया है, उसका तुमने कितना सम्मान किया है? क्या तुमने कभी आत्मा की दुकान में जाकर अपनी आदतों का मूल्यांकन किया है, या बस इस शरीर को भौतिक संसार की दुकान में बेच दिया है? हम किसी वस्तु के टूटने पर दुखी हो जाते हैं, पर अपने ही विचारों के बिखरने पर चुप रहते हैं। हम कपड़े की सिलवटें सुधार लेते हैं, पर आत्मा के घावों को अनदेखा कर देते हैं। तनाव क्यों होता है जानते हो? क्योंकि तुम वो नहीं हो जो तुम होना चाहते थे, और जो तुम हो उसे तुम स्वीकार नहीं कर पा रहे। यही तो है तनाव का मूल। तुम्हारे इच्छित और वास्तविक के बीच की खाई ही तो पीड़ा है। अब सोचो, क्या होगा अगर तुम इस खाई को भरना शुरू करो? कैसे? अपेक्षा छोड़कर स्वीकार करना शुरू करके। जब तुम जीवन को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लोगे, तो तनाव की जगह शांति आ जाएगी, और शांति से बड़ा कोई सुख नहीं। कभी प्रेम को समझा है? प्रेम का अर्थ यह नहीं कि कोई तुम्हारी जरूरत पूरी करे। प्रेम का अर्थ है कोई तुम्हारी भावनाओं को समझे, तुम्हारे मौन में आवाज सुने, तुम्हारे आंसू देखे बिना भी तुम्हारी तकलीफ को महसूस करे। और अगर ऐसा कोई नहीं है, तो खुद से प्रेम करना सीखो। अपने अकेलेपन को दंड मत समझो, उसे आत्म साक्षात्कार का अवसर मानो। जो बीत गया वो बीत गया। अतीत की राख से भविष्य का दिया नहीं जलता।
पछतावा केवल समय को खाता है, जबकि स्वीकार्यता आत्मा को पोषित करती है। कभी गौर किया है, जीवन की अधिकांश गलतियां कब होती हैं? जब हम निर्णय लेते हैं जल्दी में और सोचते हैं बाद में। इसलिए निर्णय से पहले सोचो, सोचने से पहले शांत हो जाओ और शांत होने से पहले स्वयं को जानो। और अगर फिर भी गलती हो जाए तो खुद को क्षमा कर देना, क्योंकि हर गलती अनुभव बनती है और हर अनुभव एक गाइड बनकर आने वाली गलती को रोकता है। हर सुबह खुद से कहो, मुझे कोई शिकायत नहीं, ना अपने भाग्य से ना अपने हालातों से। मैं ईश्वर का आभारी हूं कि उसने मुझे ये जीवित होने का सौभाग्य दिया। हर सकारात्मक विचार तुम्हारे भविष्य का बीज है और हर बीज एक दिन वृक्ष बनकर फल देगा। बस उसे विश्वास से सींचते रहो। मित्र वही है जो तुम्हें भीड़ में खोने न दे, जो तुम्हारे मौन को भी समझ ले। और लक्ष्य वो जो तुम्हें रात को सोने न दे और सुबह उठने का उत्साह दे। तारीफ की भूख अक्सर उन लोगों को होती है जो खुद से संतुष्ट नहीं होते। जो काबिल होते हैं उनके दुश्मन भी उन्हें सलाम करते हैं। नफरत वो करता है जिसे यह भ्रम हो कि वो सदा जीवित रहेगा। और प्रेम वो करता है जिसे यह बोध हो कि हर क्षण अमूल्य है, हर व्यक्ति अनमोल है। पर साथ में हमारी सारी अच्छाइयां ले जाता है। सब्र भी अकेला आता है, पर हमें हमारी सारी अच्छाइयां लौटा कर चला जाता है। जब हालात विपरीत होते हैं तब न रुतबा काम आता है न पैसा, तब सिर्फ आपका स्वभाव और आपके संबंध ही सहारा बनते हैं। हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं, पर हर हार से कुछ सीखना जरूरी है। कुछ बातें न जानना ही बेहतर होता है, क्योंकि सब कुछ जान लेने के बाद तकलीफें कम नहीं होती, बढ़ जाती हैं। कौन कितना अपना है यह तो सिर्फ वक्त ही बताता है। ध्यान रखना, पैसा मरते दम तक साथ देता है और अपने लोग श्मशान तक, पर अच्छे कर्म वो मृत्यु के बाद भी साथ चलते हैं। पैसे का घमंड दो ही लोगों को होता है, एक वो जिसे विरासत में मिला हो, दूसरा वो जिसने धोखा देकर कमाया हो। उड़ो, जरूर उड़ो, पर शाम को जमीन पर लौट आओ, क्योंकि तालियां बजाने वाले, आंखें भरने वाले और गले लगाने वाले लोग नीचे ही रहते हैं। ज्यादा समझदार इंसान अक्सर अपनी ही उलझनों में उलझा रहता है, और जो थोड़ा सा नादान हो वही अक्सर जिंदगी का असली स्वाद छक पाता है। अगरबत्ती भगवान के लिए खरीदी जाती है, पर खुशबू अपनी पसंद की चुनी जाती है। इसलिए मत सोचो कि हर चीज जो दूसरों के लिए की गई वो वास्तव में दूसरों के लिए ही थी। रिश्तों में भी यही होता है, मायनों के साथ सब कुछ बदल जाता है। जब रिश्तों में दरार आ जाए तो उंगलियां नहीं नाखून काटे जाते हैं। यही जीवन है, कटाव जरूरी है, पर जड़ों को कभी ना काटो। जिसने मेहनत से कमाया हो वो जानता है पैसे का स्वाद। बैठकर खाने वालों के लिए वो हाथ का मैल ही सही, पर जिसके पसीने से निकला हो उसके लिए वो अस्तित्व होता है। कभी वक्त निकालकर अपनों से मिल लिया करो, क्योंकि अगर तुम ही ना रहो तो फिर वक्त किसके लिए बचाकर रखोगे। जिंदगी के सबसे कीमती धक्के वो हैं जो हमें जमीन से नहीं अपने घमंड से नीचे गिराते हैं, ताकि हम वहां से फिर कुछ सीख कर उठें। खुशी में हम अक्सर सीखना भूल जाते हैं। तकलीफें ही असल शिक्षक हैं। जो तकलीफें हमें अंदर से तोड़ देती हैं वही हमें सबसे मजबूत भी बनाती हैं। बार बार खुद से कहो, अगर कोई और कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। फिर खुद से कहो, अगर कोई और कर सकता है तो मुझे जरूर करना चाहिए। जिस परिंदे को उड़ने की आदत हो वो बरसात में भी खुले आसमान में तिनकों के साथ उड़ता है, क्योंकि उसे मालूम होता है दुनिया की सबसे बड़ी उड़ानें अक्सर सबसे भारी बादलों में होती हैं। हर काम करो प्रेम से, नम्रता से, विश्वास से, न कि लालच, अहंकार या वासना से। कभी सोचकर देखो, जिससे तुम सख्त लहजे में बात कर रहे हो, शायद वो अपनी जिंदगी के सबसे नाजुक मोड़ से गुजर रहा हो। खुश दिल बनो, हर किसी से हंसकर मिलो, क्योंकि तुम्हारी एक मुस्कान किसी और के आंसू रोक सकती है। दौलत की भूख और ज्ञान की प्यास दो ऐसी आगें हैं जो कभी नहीं बुझती। एक इंसान को दौलत बेचैन करती है, दूसरे को ज्ञान बेचैन करता है, पर अंतर बस इतना है कि एक तृप्ति छीनता है, दूसरा तृप्ति देता है। सच्चा मित्र भाग्य से मिलता है, जो हृदय से मिले वह प्रेम होता है, जो संघर्ष से मिले वह सम्मान होता है, और जो आसानी से मिले वो अक्सर छल होता है। जो दोस्त तुम्हारा गुस्सा सह जाए, तुम्हें गलत रास्ते पर जाने से रोके, तब समझना तुम्हें रिश्ता नहीं रखवाला मिला है।
श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी की भावनाओं को इस कदर मत चोट पहुंचाओ कि जब वह तुम्हें याद करे तो उसे खुद से नफरत होने लगे। डर उन्हें नहीं लगता जो बदला लेना जानते हैं, डर उन्हें लगता है जो बदला ऊपर वाले के हवाले कर देते हैं, क्योंकि उनका हिसाब चुपचाप होता है पर पूरी जिंदगी तक चलता है। हर रिश्ता एक कहानी है जिसे संभालो, सजाओ, क्योंकि एक एक करके सब चले जाना है। पीछे बस यादें रह जाती हैं, और वो यादें ही होती हैं जो सांसों से भी ज्यादा साथ निभाती हैं। कोशिश यही होनी चाहिए कि जिस चीज के लिए तुम तरसे हो, किसी और को तुम्हारी वजह से वो ना तरसनी पड़े। फिर चाहे वो खुशियां हो, सुकून हो या कोई रिश्ता। भीड़ में हर चेहरा मुस्कुराता मिला, पर जब गौर से देखा तो सौदेबाजी में कोई कम नहीं था। थोड़ा उन्होंने बेचा, थोड़ा हमने खरीदा, और इसी तरह धीरे धीरे ईमान बिकता गया। मोती अगर कचरे में भी गिर जाए तो अपनी कीमत नहीं खोता, तो फिर इंसान एक गलती के बाद कैसे बेकार समझ लिया जाता है। एक अच्छा इंसान गलतियां कर सकता है, पर उसका चरित्र गिरा नहीं होता। उसका मनोबल ही पहचान है, क्योंकि मन सबके पास होता है, पर मनोबल सिर्फ गिने चुने लोगों के पास। लोग सामने सलाम करते हैं और पीछे बदनाम। इसलिए जरूरत नहीं कि सब अच्छा कहें, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं है जिसे सबने अच्छा कहा हो। जिंदगी में जो आते हैं वो यूं ही नहीं आते। कुछ तुम्हें इस्तेमाल करेंगे, कुछ तुम्हें आजमाएंगे, कुछ तुम्हें सिखाएंगे और कुछ तुम्हें जीना सिखा जाएंगे। खुला दरवाजा हो फिर भी खटखटाना पड़े तो समझो कि अपनेपन की दूरी बहुत बढ़ चुकी है। अपनों से इतना भी दूर मत हो जाओ कि लौटना ही अजनबी बन जाए। 4 दिन की जिंदगी है, जो भी मिले, चाहे दुआ हो, दवा हो, इश्क हो या झर, उसे एक सबक बना लो, एक अनुभव बना लो। लोग कहते हैं इंसान में लाभ होता है, पर मैं पूछता हूं वो इंसान आखिर मिलता कहां है? हर ओर तो सिर्फ स्वार्थ की परतें हैं। रिश्तों में जिक्र हो या फिक्र, बस अपनापन होना चाहिए। रंग पक्का हो, चाहे वो चरित्र का हो या नीयत का। जिन्होंने तुम्हें कम समझा उन्हें बोल्ड करके शून्य बना दो, क्योंकि चिंता, तनाव और धोखे अब आम हो गए हैं। साथ देना कोई कला नहीं, एक चरित्र है जो सबके बस की बात नहीं। प्रेम, फिक्र, शहद, दवा, हर चीज की अधिकता जहर बन जाती है। इसलिए सीमाएं तय करो, पर अपनापन मत खो देना। हर रोज की थोड़ी थोड़ी मेहनत एक दिन वो करिश्मा कर जाती है जो बड़ी बड़ी योजनाएं भी नहीं कर पाती। क्रोध में इंसान को पहचानो, क्योंकि सालों का रिश्ता उस एक क्षण में नंगा हो जाता है। निर्णय लेने से पहले सोचो, क्योंकि विश्वास शीशे की तरह होता है, एक बार टूटा तो जुड़ता नहीं। जिंदगी में इतना भी मत झुको कि लोग भूल जाएं कि तुम भी एक इंसान हो। समझौता करो, पर आत्मा का सौदा मत करो। रिश्ता कभी खत्म नहीं होता, बस ठहर जाता है, कभी आंखों में तो कभी यादों में। पत्थर भारी होता है, फिर भी पानी में डूब जाता है। इसलिए घमंड मत करो, भले ही तुम्हारी औकात ऊंची हो। रिश्ते उन्हीं से रखो जो जरूरत के वक्त तुम्हारे साथ हों, वरना कुछ लोग पांव पकड़ते हैं जब जरूरत होती है और फिर पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। जैसे जैसे कलयुग गहराता जाएगा, इंसान मतलब बनता जाएगा। जो सहना सीख जाता है वो कहना छोड़ देता है। घर टूटते जा रहे हैं, मकान बनते जा रहे हैं, छतें पक्की हो गई हैं, पर रिश्ते मिट्टी जैसे बिखर रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो एक बार नजरों से गिर जाए उसे उठाने में वक्त बर्बाद मत करो, और जो तुम्हें छोड़ गया उसे याद भी मत करो। कभी अपनों को अपना होना बार बार जताना पड़ता है, क्योंकि वक्त बड़ी बेरहमी से सिखा देता है कैसे अपनों को भी आपके बिना जीना आ जाता है। इसलिए यह जरूरी नहीं कि सिर्फ प्यार हो, जरूरी यह है कि एहसास भी हो। रास्ता पूछने से पहले यह तो सोचो, कहीं पूछने वाला खुद ही तो भटका हुआ नहीं है, क्योंकि जो खुद अधूरे हों वो तुम्हें मुकम्मल मंजिल नहीं दे सकते। अगर एक चुटकुले पर दोबारा हंसी नहीं आती तो एक दुख पर बार बार क्यों रोना। कभी कभी जिंदगी छोड़ देने का नाम नहीं, बल्कि सीख लेने का नाम होती है। किस्मत और सुबह की नींद दोनों ही तब खुलती हैं जब बहुत कुछ छूट जाता है। बांसुरी से सीखो, उसमें भी छेद है, फिर भी वो गुनगुनाती है, क्योंकि टूटना जरूरी नहीं, थोड़ा सहना भी एक कला है। कभी किसी से दिल नहीं मिलता, कभी कोई दिल से नहीं मिलता, और फिर कहते हैं रिश्ते निभाना मुश्किल हो गया है। साख से फूल तोड़कर मैंने जाना
कि इस दुनिया में अच्छा होना भी गुनाह है। झूठे वादों, झूठे लोगों से बेहतर है तन्हाई, कम से कम उसमें सुकून तो है। रिश्ते मुकद्दर से मिलते हैं, पर निभाने का हुनर खुद में पैदा करना पड़ता है। कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो, कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, क्योंकि रिश्ते सिर्फ जुड़ते नहीं हैं, उनकी परछाई भी साथ चलती है। प्यार वो नहीं जो दुनिया को दिखाया जाए, प्यार वो है जो भीतर कहीं चुपचाप जिया जाए। काश दिल भी पत्थर का होता तो इतनी चोटों का असर ना होता। कस्मों और वादों से परे प्यार सिर्फ एक एहसास है जिसे कहा नहीं, बस निभाया जाता है। धोखेबाज की फितरत नहीं बदलती, एक बार किया है तो फिर करेगा ही। झूठ को रंग दो चाहे जितने, सच की चमक नहीं छुपती। हम अपने बहुमूल्य रिश्तों को अपने झूठे अभिमान में जला देते हैं। नजर में इज्जत और जुबान में लिहाज ना हो तो हर रिश्ता चटक जाता है। सच्चे रिश्तों को नजदीकियों की जरूरत नहीं, एहसास ही काफी होता है। चाहे पास हो या दूर, कंधे पर किसी का हाथ या बस दिल में उसकी याद, सब कुछ कह जाता है। रिश्ते ताले की तरह होते हैं, चाबी से खोलोगे तो बार बार काम आएंगे, हथौड़े से तो सिर्फ एक बार। रोज कोई ना कोई नाराज होता है। अब तो रिश्ते संभालते संभालते थकान होने लगी है। जिनसे सुकून की उम्मीद थी, वहीं रिश्ते धक्का देने लगे हैं। शिकायतों का भी एक दायरा होता है, हर किसी से सब कुछ नहीं कहा जा सकता। गरीब का बच्चा बात बात पर शिकायत नहीं करता, क्योंकि उसने वक्त से पहले जिंदगी के सबक सीख लिए होते हैं। खुद का दुख और दूसरों का सुख गिनना छोड़ दो, यही तो वजह है उलझनों की। और अगर फायदा उठाकर थक गए हो तो अपनी गिरी हुई सोच उठा लो। कुछ लोग सोच समझकर दिलों से खेलते हैं, और हम तो मजाक में भी किसी को दुख देने से डरते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त एक जैसा नहीं रहता साहब, रोना उन्हें भी पड़ता है जो औरों को रुलाते हैं। पर यह वक्त ही तो सबसे बड़ा शिक्षक है जो हर धोखे का हिसाब रखता है। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो एक दिन जरूर लौट कर आता है, लेकिन शायद तब जब इंसान सबसे कमजोर होता है। झूठ, धोखा और बहाने कुछ पल के लिए सुकून जरूर दे सकते हैं, पर ये पल आग की तरह होते हैं जिनकी राख भी बाद में जलाती है। झूठ की रफ्तार भले ही तेज हो, लेकिन मंजिल की चौखट पर सच ही सिर उठाकर खड़ा होता है। गलती वह नहीं जो धोखा देता है, गलती वह है जो बार बार मौका देता है। अपनों से मिले आंसुओं को कोई बाजार नहीं खरीदता, और न ही कोई कीमत लगा सकता है उनके दिए घावों की। मैं तो बस कुछ आंसू बेचने गया था बाजार, पर हर खरीदार बोला, अपनों के दिए हुए दर्द बेचे नहीं जाते। जो बातें तुमसे जुड़ी थीं वो अब हवाओं में बिखर चुकी हैं। तुम्हारी सादगी में लिपटी चालें भी अब बाजार में चर्चा बन चुकी हैं। कभी हम चुपचाप रास्ते चलते थे, अब तुम्हारे नाम पर हमारी खामोशी भी बोली जाती है। जरूरी नहीं कि हर कोई हमें समझ सके, क्योंकि तराजू सिर्फ वजन नापता है, गुण नहीं। जब खुद से दोस्ती हुई तब पता चला कि मेरी गहराइयों को मुझसे बेहतर कोई नहीं समझता। ये दुनिया तो चंद लम्हों की पहचान में ही इंसान को पूरा आंक देती है। थोड़ी सी शोहरत में जो चेहरों की नकलें बदली जाती हैं, उसी में कहीं एक असली पहचान गुम हो जाती है। जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि लोग इंसान बनने से पहले मशहूर होना चाहते हैं। मेरे शहर में भगवान की कमी नहीं है, बस इंसान नहीं मिलते। रिश्ते दूर होते हैं तो वफा भी रास्ता बदल लेती है। जो वक्त पर साथ न दें, वो खून के रिश्ते भी बस दिखावा रह जाते हैं। बेवजह, बेमतलब, बेसिलसिला रिश्ते नहीं निभते साहब। वफा भी अब शर्तों में बंध चुकी है। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है हमने कुछ किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया महसूस करती है कि आपने कुछ किया है। दुनिया के इस आभासी मंच पर सच्ची मेहनत कभी ताली नहीं बजवाती, पर अंदर की शांति जरूर दे जाती है। जो पानी लेने भेजो तो पहले खुद पीता है, वो इंसान नहीं, जमाना है। यह जिंदगी है जनाब, यहां हर कोई पहले खुद के लिए जीता है। शायद इसीलिए अब दवाओं से नहीं, सुकून से ठीक होते हैं जख्म, और सुकून किसी के लफ्जों में छिपा होता है। समान दृष्टिकोण हर आंख में नहीं होता, और यही बात इंसान को इंसान से अलग करती है। दुश्मन कभी झूठे नहीं होते, वो कम से कम सच कह जाते हैं कि छोड़ेंगे नहीं, पर अपने खामोश धोखा देकर चले जाते हैं।
अच्छे दोस्त वक्त मिलने पर बात नहीं करते, बात करने के लिए वक्त निकालते हैं। पर आजकल दोस्ती भी इंटरनेट की स्पीड से चलती है, धीमी हो जाए तो कनेक्शन टूट जाता है। ख्वाहिशें मेरी कभी बड़ी नहीं थीं, बस चाहता था कि जो दिल में है वो नाराज ना हो। जिंदगी बस इतनी दे दे कि सिर से चादर ना हटे और पांव भी उसी में ढंके रहे। पर अब जब सब कुछ पास है तब भी अधूरापन है। शायद इसलिए कि सुकून चीजों में नहीं, सच्चे रिश्तों में था। और रिश्ते अब किताबों में अच्छे लगते हैं। जो हमने खोया है वही हमें सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। पुराने दुख नहीं, पुराने सुख। वो पल जो कभी आंखों में चमक लाते थे, आज यादों में आंसू लाते हैं। रिश्तों में हमने जब दिल साफ रख दिया तब लोगों ने हमें बेवकूफ समझ लिया। और सच कहें तो सबसे ज्यादा चोट हमें अपने ही लोगों से मिली, उनसे जिनके लिए हमने अपनी दुनिया समर्पित कर दी थी। हम अपनों की साजिशों में खुद को खोते गए। वो साथ चल रहे थे मगर उनकी तलाश कोई और थी। हम उन्हें अपना हमसफर समझते रहे और वो रास्ता जिसे दर्द सुनना था वो बहरा निकला और जिसे देखना था वो अंधा। भाषा का मतलब अब बस शोर बन गया है और भावनाएं अब भीड़ में दबकर रह गई हैं। जिनके चाहने वाले ज्यादा होते हैं उन्हें दूसरों की भावनाओं की कद्र नहीं होती। तेरे रोने से किसी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ आवाज सुनती है, दर्द नहीं। आजकल लोग मिट्टी से बने हैं और बिक जाते हैं कागज के टुकड़ों पर। वक्त काटने के नाम पर लोग दूसरों का जीवन काट देते हैं और फिर कहते हैं कभी तो माफ कर दो। रिश्ते निभाने की नीयत ना हो तो रिश्ता बनाने का अभिनय मत करो, क्योंकि किसी की भावनाओं से खेलना सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा अपराध। कमाई सिर्फ धन नहीं होती। अनुभव, सम्मान, रिश्ते, प्रेम और जीवन के सबक, ये सब कमाई के ही रूप हैं। कुछ रिश्ते तजुर्बा बन जाते हैं और कुछ पछतावा। जीवन में सुख 3 बार आता है, पहले एक उम्मीद बनकर, फिर एक सांत्वना बनकर और अंत में एक समझौता बनकर। और इस समझौते में सबसे बड़ा नुकसान होता है हमारे भीतर का। हम क्या करते हैं, बोलते हैं या जीते हैं? क्या हम भी एक महल की इच्छा में ईश्वर को खोने का खतरा उठाते हैं, या हम उस तुलसी पत्ते जैसे प्रेम से ईश्वर को अपनी ओर खींच लेते हैं? क्या हम भी गोपी की तरह हर संकट में केवल नाम का सहारा लेते हैं? क्या हम भी एक दिन जीवन की यमुना पार करने के लिए नाविक ढूंढेंगे या नाम में डूबकर विश्वास से पार उतरेंगे? यह कहानी नहीं, एक अंतहीन संवाद है जो जीवन के हर मोड़ पर हमारे सामने आता है, जहां इच्छाएं हमें खींचती हैं और विश्वास हमें उठाता है, जहां माया हमें रुलाती है और नाम हमें सुलाता है, जहां जिंदगी की सड़कों पर हर मोड़ एक नई कथा लिए बैठा होता है, जहां भाग्य की रेखा मिटाई नहीं जाती पर कर्म से उसका अर्थ बदला जा सकता है, जहां मां के कंधे पर सिर रखकर सोने की शांति तुलसी के पत्ते की तरह हल्की और ईश्वर जैसी गहरी होती है, जहां संत भक्त से सीखता है और गोपी गुरु बन जाती है, जहां हर व्रत, हर कथा, हर कदम हमें यह सिखाता है कि ईश्वर का सान्निध्य तुलसी के पत्ते से भी सस्ता है। अगर प्रेम सच्चा हो तो चलिए हम भी उस प्रेम को जीवित करें, शब्दों से नहीं, भावनाओं से। क्योंकि जो पचता नहीं उसे खाना नहीं, जो समझता नहीं उसे समझाना नहीं, जो छूता नहीं उसे दिखाना नहीं और जो झुकता नहीं उसे उठाना नहीं। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को भी ये ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।